ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। श्रावण मास एवं पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे, प्रणाम। आज मुझे स्मरण आ रही है भगवान शिव जी की एक अविस्मरणीय कथा। भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। इस संसार में जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, ये बात सब पर लागू होती है। पर यदि ब्रह्मा चाहे कि किसी के भाग्य को लिखने के बाद परिवर्तित कर दें तो ब्रह्मा भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित है तो किसके पास जाए। इसके लिए भगवान शिव जी को प्रमाणित किया गया है कि भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। एक कथा है, काशी के एक ब्राह्मण की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, बहुत गरीब थे, उनके घर संतान नहीं थी। किसी ने सलाह दी कि भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान शिव जी की आराधना के फलस्वरूप भगवान शिव ने दर्शन दिया और दर्शन देने के उपरांत भगवान शिव ने कहा, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, मांगो। ब्राह्मण देवता ने पुत्र की कामना व्यक्त की। भगवान शिव जी ने कहा, देखो पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। जो सुपुत्र है वह तुम्हें सुख देगा पर उसकी आयु बहुत कम होगी। जो कुपुत्र होगा वह दीर्घायु होगा, लंबी आयु उसकी होगी पर अनेक प्रकार के दुख देगा। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा पुत्र प्राप्त करके क्या करूँगा प्रभु जो हमें दुख दे, इसलिए आप सुपुत्र दे दीजिए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा, साथ में बताया कि तुम्हारे इस पुत्र की आयु है 5 वर्ष। ब्राह्मण देवता सुखी भी दुखी भी परेशान, पर पुत्र मिला इस सुख से बड़े प्रसन्न हैं। वापस गए, समय व्यतीत हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आनंद की लहर छा गई ब्राह्मण पंडित जी के जीवन में। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए पुत्र के जन्म के उपरांत। प्रसन्नता का समय कितना जल्दी बीत जाता है इस बात को कोई नहीं समझ सकता। बहुत जल्दी समय बीत गया। समय बीतता चला गया, 2 वर्ष व्यतीत हो गए। तब जाकर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर प्रार्थना करी पंडित जी ने। ज्योतिषाचार्य ने कहा, देखो कुछ उपाय नहीं है, बस एक उपाय है कि किसी संत का, सच्चे संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके जीवन में कुछ हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पंडित जी ने कहा, अब हम कहाँ असली और नकली ढूंढने जाए। बोले, इस चक्कर में मत पड़ो, जो मिले उसी को प्रणाम करो। बालक की बाह पकड़ी और सीधा गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। जो आए उसी को प्रणाम करें कि नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, गो गज बारी अनेक सुकर स्वानु श्रृंगाल। आवत देखे दूर ते जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धैर्य धरी मही में माथ। पृथ्वी में लेट कर दंड प्रणाम करता। समय व्यतीत होता गया। जब बालक की आयु में बचे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। परमात्मा की कृपा हुई। जब बालक की आयु में 3 दिन शेष बचे, उसी दिन सप्तऋषियों का आगमन हुआ उसी मार्ग से। पंडित जी ने प्रणाम किया, पीछे से बालक ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया वैसे सप्तऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। ब्राह्मण हाथ जोड़कर नेत्र सजल करके खड़ा हो गया। क्या आपकी वाणी सत्य होगी? कर जोड़ पिता बोला, किमि होंगे सत्य आपके वचन कहे। सप्तऋषियों ने कहा, तुम्हें मेरी ऋषियों की वाणी पर अर्थात मेरी वाणी पर अविश्वास है क्या? बोले, आपकी वाणी पर अविश्वास नहीं है, पर इस दीन अभागे बालक की आयु में 3 दिन शेष बचे। सप्तऋषियों ने कहा, ये बात तो बड़ी गड़बड़ हो गई। 3 दिन बचे हैं शेष, हमने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया।
क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सप्तऋषियों ने कहा अगर तुम्हें विश्वास हो तो इस बालक को मुझे सौंप दो। ब्राह्मण ने हृदय में पत्थर रखकर बालक को सौंप दिया। सप्तऋषि लेकर सीधा ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को जाकर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया। जैसे बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के मुख से भी निकल गया चिरंजीवी भव, और जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, सप्तऋषि सब मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि सुनी ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, कि चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। क्यों? बोले ब्रह्मा ने चार मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी के मुख से जैसे यह वचन निकले कि चिरंजीवी भव, सप्तऋषि निश्चिंत हो गए और मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कारण पूछा, बता दिया, बालक की आयु में शेष 2 दिन बचे हैं प्रभु, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो बिगड़ गई, अब यदि वाणी मिथ्या हो जाएगी तो क्या किया जाए, उपाय विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया कि यदि कोई भावी को मेट सकता है, इसमें फेरबदल यदि कोई कर सकता है तो भगवान शिव। सीधा कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे सप्तऋषि, उनके पीछे वह नन्हा सा बालक। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में जाकर प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे वह नन्हा सा बालक जाकर प्रणाम कर रहा है। भगवान शिव जी ने जब उस नन्हे से बालक को प्रणाम करते देखा, बड़े प्रसन्नता और भाव के साथ भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, कि चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शिव जैसे ये बात कहते हैं कि चिरंजीवी भव, ब्रह्मा भी निश्चिंत हो गए, कहने लगे प्रभु अब अपना क्या है, हम तो 4 मुख वाले हैं, जब 5 मुख वाले ने ही चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया तो हम निश्चिंत। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए देखा जैसे भगवान शिव जी ने, तो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भाई मुस्कुराने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, जिस बालक को आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, इसके जीवन में शेष 1 दिन बचे। भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा, मतलब मामला बिगड़ गया, फंस गया क्या मैं आशीर्वाद देके? बोले अभी तक हम फंसे थे, अब आप फंस गए प्रभु, अब आप निपटारा करो इसका। भगवान शिव जी ने कहा, भाई ब्रह्मा जी बताइए बालक कहाँ से आया, किसका बालक है? बोले महाराज हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, हमारे पास तो ये सप्तऋषि लेकर आए थे। कहने लगे सप्तऋषियों से पूछा तो बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है। और जब भगवान शिव ने स्मरण किया तो स्मरण आया, ओहो ये तो अपने ही आशीर्वाद से दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा जी ने सुना, सप्तऋषियों ने सुना तो कहने लगे, वाह प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद का यह बालक है, अब आपकी बात आप संभालो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और जाने लगे। भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है, बालक को यहीं छोड़ दो, आप लोग जाओ। बालक को छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, बेटा सामने शिव जी की एक पिंडी थी, बिल्वपत्र चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जप करो, निश्चिंत रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वह बालक शिव पिंडी पर बिल्वपत्र चढ़ाए और बड़े भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक के जीवन का अंतिम क्षण आया। यमराज प्राण हरण करने के लिए आए। जैसे यमफंद लेकर चले, बालक घबराया और यमराज को देखकर घबरा कर शिव जी की पिंडी से लिपट गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज जैसे यमफंद आगे बढ़ा रहे हैं कि भगवान शिव बड़े आवेश में त्रिशूल लेकर झपटे हैं। यमराज पीछे खड़े हुए, प्रभु हम तो आपके विभाग के हैं, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आपके ही आशीर्वाद से यह बालक 5 वर्ष की आयु को प्राप्त किया था, इसकी वह आयु संपूर्ण हो गई, इसलिए मैं इसके प्राणों को लेने आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, एक बात बताओ,
इस बालक को आशीर्वाद किसने दिया? बोले आपने प्रभु। तो इस बालक की आयु किसके हिसाब से होगी? तुम्हारे हिसाब से कि हमारे हिसाब से? बोले प्रभु आपके हिसाब से, पर सरकार का हिसाब जानना चाहते हैं। भगवान शिव जी ने कहा एक बार चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने तब शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास कर मासन के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष बालक रहे सुखी सहर्ष। और जैसे ये बात कही तो यमराज बेचारे गणना करने लगे कि महाराज इसमें हमारी कल्पना कहाँ है, न जाने कितने यमराज बदलते होंगे। प्रभु आपको प्रणाम। भगवान शिव ने जैसे ये वचन दिए, बालक चिरंजीवी हो गया। उस बालक की आयु कितनी हो गई आप सब परिकल्पना कर सकते हैं। तो भगवान शिव कौन है? बोले भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ जी को वह बालक जिसे भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया, आगे चलकर वह अजर अमर हो गया, मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाना गया। आप सब उन ऋषिवर को जानते ही हैं। भगवान शिव की ऐसी अपार कृपा होती है। श्रावण और पुरुषोत्तम मास भगवान शिव की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ जी आपका कल्याण करें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। राधे राधे, प्रणाम।